गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा है एक्सरसाइज 3.4। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 42.63 इफ वन ऑफ द डेसिमल इज 20.3 फाइंड द अदर। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट गिवन है आपको टू डेसिमल्स का। टू डेसिमल नंबर है जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 42.63 है। हम उन दोनों जो डेसिमल नंबर है उनमें से एक डेसिमल तो आपको यहाँ पे गिवन है, जो सेकंड वाला डेसिमल नंबर है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो जो यहाँ देखो पहले जो गिवन होता है वो उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स वो गिवन है, कितना है 42.63। ठीक है, ये तो जो डेसिमल का प्रोडक्ट है वो गिवन है, यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वन ऑफ द डेसिमल, ठीक है, जो गिवन डेसिमल है वो कितना है, गिवन डेसिमल है 20.3। द अदर डेसिमल अदर डेसिमल के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी टू डेसिमल नंबर हो या मल्टीपल होता है और सेकंड वाला आपको फाइंड करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 42.63 को 20.3। देखिए यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को सॉल्व करेंगे। पॉइंट को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से देखो पॉइंट को अगर इधर लाते हैं, यहाँ पे वन डिजिट क्या करते हैं, इसको राइट साइड लेके चलते, तो ये भी क्या होगा, वन डिजिट राइट साइड चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 20, देखो यहाँ आ जाएगा तो ये कितना बचेगा 42, और पॉइंट यहाँ आ जाएगा 63 अपॉन यहाँ 203, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट को हमने क्या किया, इधर किसका दिया, यहाँ पे ये लगेगा 203, यानी कि 203.0। इसका मतलब क्या होता है, 203 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो का कुछ मतलब होता नहीं है, तो पॉइंट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो 203 रहेगा और ऊपर क्या हो जाएगा 426.3, क्योंकि ये पॉइंट भी कहाँ खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ से एक स्थान, जैसे यहाँ पे वन डिजिट यहाँ पे किसका है, तो इसको भी यहाँ पे किसकाना पड़ेगा। तो जो अब आपके लास्ट में जो बचा है 426.3, इसको डिवाइड करना है 203 से। तो यहाँ पे देखो, इसको हम यहाँ पे रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं इधर। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो 203 से 426 को डिवाइड करेंगे। 426 को डिवाइड करेंगे तो 203 की टेबल तो आती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 203 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 0 एंड 406। अब यहाँ पे अपने को तो मिला नहीं, देखो 426 है, लेकिन अपने को क्या मिला है 406। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 9 हो जाएगा, और 3 × 2 609। लेकिन 609 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, कम वाला लेते हैं। 2 टाइम्स से डिवाइड हुआ है 406, माइनस करेंगे 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20। अब यहाँ से 3 को यहाँ उतार लेते हैं। अब 203 से 203 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा 203। तो जो इसका क्वोशिएंट मिला है वो कितना है 21 है, यहाँ 21 रख लेंगे। अब अपने को क्या करना है, पॉइंट वापस से लगाना है। 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ था, तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो जो आपका सेकंड डेसिमल होगा वो क्या होगा 2.1 होगा। मेनली आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पॉइंट्स को कैसे एक्सचेंज करना है, कैसे इनको अरेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, रवि बॉट क्लॉथ्स एट द रेट ऑफ
46 रुपीज़ पर मीटर यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज़ है। ही पेड 426.50 रुपीज़ फॉर द क्लॉथ। जो टोटल उसने क्लॉथ के लिए जो टोटल पे किया है, यानी कि जो टोटल कॉस्ट होगी क्लॉथ की वो कितनी है, यहाँ पे ये गिवन है 425.50। लेकिन जो 1 मीटर, देखो अब कितने मीटर का जो क्लॉथ है अपने को पता नहीं है, लेकिन 1 मीटर की कॉस्ट आपको गिवन है और पता नहीं जो कितना इसने, जैसे 5 मीटर है या 6 मीटर है क्लॉथ इसने परचेज़ किया है, उस टोटल क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो तो यहाँ पे गिवन है और पर मीटर की गिवन है। अब आपको फाइंड करना है कि कितने मीटर उसने क्लॉथ क्या किया है, बॉट किया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन है उसको यहाँ लिख लेते हैं हम इसमें, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। तो टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, 425.50 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। तो 1 मीटर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी है, 46 रुपीज़ यहाँ उसकी 1 मीटर की। तो आपको फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ कॉस्ट, की कॉस्ट जो क्लॉथ है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 425.50 को 46 से। 46 से देखो तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है, इसको पूरा जो आपका ये नंबर है उसको पॉइंट को कंसिडर नहीं करना, डायरेक्टली क्या करना है 46 से डिवाइड करना और फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उस पर क्या करना है 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ ये आंसर बनेगा इसका 925, ठीक है, 925 आएगा। फिर लास्ट में से 2 डिजिट छोड़नी है, यहाँ से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 2, तो यहाँ ये पॉइंट लगा देना है। सो 9.25। और ये जो क्लॉथ है वो किस में है, मीटर में है, तो यहाँ मीटर लगाना है कि 9.25 जो मीटर है वो इसने क्लॉथ को क्या किया है, परचेज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द रेजिन्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 175.75 पर किलोग्राम। ठीक है, जो रेजिन्स है उसको सोल्व किया है तो किस रेट पे किया है, रेट का मतलब क्या है कि जैसे पर किलोग्राम 1 किलोग्राम की जो कॉस्ट है, 1 kg की कॉस्ट कितनी है 175.75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 किलोग्राम। देखो 1 किलोग्राम की कॉस्ट आपको गिवन है और देखो कम की देकर ज़्यादा की पूछते हैं तो फिर अपन क्या करते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 17 किलोग्राम फाइंड करने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता कि किलोग्राम, जैसे वेट पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है, वेट पूछा जाता तो फिर आपको यहाँ पे डिवाइड करना होता, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3। कॉस्ट ऑफ रेजिन्स पर किलोग्राम, कॉस्ट ऑफ रेजिन्स पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की जो कॉस्ट है रेजिन की वो कितनी है, 175.75 रुपीज़। तो आपको फाइंड करना है 17 किलोग्राम का कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ 17 किलोग्राम, 17 किलोग्राम की कॉस्ट 175.75 रुपीज़ में है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से। तो 17 से जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, 17 की टेबल बोलनी है और इसको मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप जैसे 7 से या कैसे भी आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, और फिर लास्ट में जो आंसर होगा उसमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देने हैं। तो जो आप 17 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर बनेगा
7.75। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा रुपीज़ 2987.75 क्या होगा 17 किलोग्राम की कॉस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, रोहन हैज़ 72.75 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। रोहन के पास क्या है 72.75 लंबी क्या एक स्ट्रिंग है। ही कट्स द स्ट्रिंग इन सर्टेन पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। वो क्या करता है, इस जो स्ट्रिंग है उसको इक्वल लेंथ के पीसेस में क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। इफ़ वन पीसेस इज़ 14.55 मीटर, जो वन पीस है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 14.55 मीटर। हाउ मैनी पीसेस आर कट आउट फ्रॉम द रो। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, इस वाले से इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने पीसेस में उसको कट किया है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 72.75 मीटर। ये तो टोटल लेंथ हो गई स्ट्रिंग की। एंड लेंथ ऑफ वन पीस की भी लेंथ आपको गिवन है। लेंथ ऑफ वन पीस, ठीक है, तो वन पीस की लेंथ कितनी है 14.55 मीटर। अब आपको ये फाइंड करना है कि जो टोटल पीसेस हैं वो कितने हैं। तो नंबर ऑफ पीसेस, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72.75.14.55। तो यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है और यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है इसको हटाना है यहाँ से। तो जैसे ये पॉइंट इधर आएगा राइट साइड, 2 डिजिट राइट साइड आएगा तो ये भी 2 डिजिट राइट साइड आएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि दोनों ही पॉइंट इधर आ जाएंगे। तो इसका मतलब पॉइंट हट जाएंगे 7275/1455, है ना। तो पॉइंट्स यहाँ से हट जाएंगे। अब आपको नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है, पॉइंट तो इसमें रहा नहीं। देन 7275 को डिवाइड कर देंगे 1455 से। तो इसको डिवाइड करोगे, देखो 5 टाइम्स डिवाइड होगा ये, है ना। आप मल्टीप्लाई कर करके चेक करना, क्योंकि 1455 से तो आप इसको डिवाइड कर नहीं सकते ना। या तो हो सकता है आप इसको कट भी कर सकते हो, 5 से कट होगा फिर 5 से होगा, ऐसे करके इसको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में करके और फिर डिवाइड कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली क्या करो, जो मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, पॉइंट तो हटा दिया हमने, ठीक है। तो केवल क्या रहेगा 7275। तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या करना पड़ेगा अपने को 1455, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5 25 के 5 रह जाएंगे और 2 यहाँ रह जाएंगे। 25 2 27 2 एंड ये हो जाएगा आपका 72 ठीक है। तो 5 टाइम्स में आया ये 7275, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 5, यानी कि 5 पीसेस में उसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो आंसर हो गया 5 पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर बॉस डिस्ट्रीब्यूटेड 1840 rupees equally among NCC cadets for refreshment. If each cadet received 28.75 rupees, how many cadets were there? तो इसमें देखो, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन था ना, कि टोटल अमाउंट तो आपका ये था और पर मीटर अमाउंट ये था। तो टोटल जो लेंथ फाइंड करनी थी कि कितनी लेंथ थी, वैसे यहाँ पे है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जो टोटल अमाउंट है वो तो कितना है उसके पास में 1840 रुपीज़ है। फिर उसने क्या किया, कुछ कैडेट्स थे एनसीसी के, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो ईच कैडेट है, ठीक है, यानी कि जो सिंगल कैडेट होगा, 1 कैडेट होगा, उसको कितने रुपीज़ मिले हैं 28.75 रुपीज़।
तो वहाँ पे टोटल कितने कैडेट्स थे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना है, 1840 रुपीज़। और जो ईच कैडेट, ठीक है, ईच कैडेट ने यानी कि जो 1 कैडेट ने रिसीव किया है कितना है, 28.75 रुपीज़। ठीक है, 28.75 रुपीज़ क्या किया है, कैडेट्स को मिला है। तो आपको फाइंड करना क्या है कि नंबर ऑफ़ कैडेट्स, कितने कैडेट्स हैं। सो नंबर ऑफ़ कैडेट्स, इसके लिए क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 28.75। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, पॉइंट्स यहाँ लगा हुआ है, अब यहाँ तो पॉइंट है नहीं, अपने को तो क्या करना है, पॉइंट हटाना है यहाँ से। तो इस कंडीशन में देखो, अगर जैसे आपके पास कोई भी 2.45 है, ठीक है, और यहाँ से अपने को पॉइंट हटाना है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 1 लगा के पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो ऐसा कर देते हैं आप पर, है ना। अब अपने पास अगर ऐसा हो कि जैसे ऊपर तो क्या है, इसमें सिंपल है और नीचे पॉइंट लगा हुआ है, अगर ऊपर पॉइंट होता है तो नीचे जीरो लगाते हैं, अब नीचे ही पॉइंट है तो फिर जीरो कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 0 यहाँ पे हम लगा देंगे। तो जो आपका डिवाइड होगा वो क्या होगा, अब पॉइंट नहीं रहा इसमें और इसको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो इस पूरे से आपको इसको डिवाइड करना है। तो देखिए इसका जो टेबल तो आप बोल नहीं पाओगे, इसको मल्टीप्लाई कर करके चेक करना। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे जो आपका ये 18,400 रुपीज़ होगा उससे कम बनेगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टाइम 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 64 क्या होंगे, कैडेट्स होंगे। ठीक है, 64 कैडेट्स में क्या किया उसने, डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप इसको डिवाइड करके देखना, डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ये नंबर्स होते हैं, जैसे बड़ा डिवाइड करना होता है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर करके चेक करते हैं कि किस नंबर पे ये आ रहा है या उससे कम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन